चलिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे। इसमें बेसिक मैंने आपको बता ही दिया था। इसमें दो फॉर्मूले हमने आपको बताए थे। पहला फॉर्मूला क्या था, एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। फिर दूसरा फॉर्मूला बता दिया था, एन सी आर फैक्टोरियल एन अपॉन आर फैक्टोरियल, और ये होता है एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये बता दिया था। जो ये लगता है फॉर्मूला बच्चे, ये लगता है क्या, परम्यूटेशन के केस में लगता है, परम्यूटेशन। और परम्यूटेशन का एक मतलब और होता है क्या, अरेंजमेंट। और बच्चे ये फॉर्मूला जो लगता है वो लगता है कॉम्बिनेशन के केस में लगता है। इसका नाम एक और होता है क्या, सिलेक्शन। तो ये बेसिक आपको उस दिन क्लास में हमने बता दिया था। तो आज की क्लास में थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके चलेंगे, और सारे क्वेश्चन जो होंगे वो कॉम्बिनेशन से होंगे, रिलेटेड कॉम्बिनेशन से। तो आपको चीज़ों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि परम्यूटेशन के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे, लेकिन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन नहीं हो पाए थे। तो इसमें एक पहले रूल आप लिख लेंगे। रूल ये होता है कि मान लीजिए आपके पास में 8 डिफरेंट चीज़ों को सिलेक्ट करना है, बल्कि बता भी दिया होगा। रूल ये है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स out of n different objects, क्या होता है बताओ। तो वही होता है क्या, NCR होता है। ये बता दिया था हमने, बल्कि रूल लिखा दिया था। नया लिखो तो आप लिख भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसे एक बहुत बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि 4 डिफरेंट लेटर्स मान लो करना है सिलेक्ट आउट ऑफ 9 डिफरेंट लेटर्स। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लेके चलते हैं पहले, फिर अभी अच्छे क्वेश्चन लेके चलेंगे। मान लो हमने आपसे बना दिया क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 डिफरेंट letters out of n different letters। तो बच्चे आंसर बताओ क्या होगा। बेसिक क्वेश्चन बता दिया है। 9 में से 4 लेटर का कर लेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे। 9C4 आपका, हाँ सॉरी, आउट ऑफ क्या, 9 डिफरेंट लेटर्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। तो 9C4 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन ले लिया है कि 4 डिफरेंट लेटर को करना है सिलेक्ट 9 में से, या ऐसे बोल सकते हैं कोई 9 लोग हैं, और 9 लोग को हमने खड़ा कर दिया है। 9 में से सिर्फ 4 लोग का करना है सिलेक्शन, तो 9C4 तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और 9C4 आप निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। बताया था हमने उसने NC4 का फार्मूला बताया था, तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा यहाँ से थोड़ा अच्छे कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाते हैं। आप लोग मुझे ये बता दीजिए बच्चे, मान लो अगर आपको ट्रायंगल फॉर्म करना है, टू फॉर्म ट्रायंगल, तो मेरे पास कितने पॉइंट होने चाहिए, 3 पॉइंट। अगर 3 पॉइंट मेरे पास हों तो यहाँ बोल सकते हैं 3 कैसा, नॉन कोलिनियर पॉइंट होने चाहिए बच्चों। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को यहाँ लिख भी सकते हैं क्या, ज्वाइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तभी बनता है ट्रायंगल। ठीक है, जैसे मान लो एक ट्रायंगल ऐसा हो, आप इसको अगर ज्वाइन कर देते हैं तो एक आपका ट्रायंगल बन जाएगा। कैसे भी आपके पॉइंट्स हों, लेकिन नॉन कोलिनियर हो, मतलब तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर ना हो। अगर 2 पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे हो सकता है, लेकिन अगला पॉइंट उस पर नहीं होगा। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा। कैसा भी हो, मान लीजिए इसको आप ज्वाइन करते हैं तभी बन गया ट्रायंगल। लेकिन सपोज दैट
आपके पास 3 पॉइंट्स ऐसे हो जाएं और तब आप बच्चे इसको ज्वाइन करते हैं, क्या बनेगा ट्रायंगल? नहीं बनेगा। तो अगर ट्रायंगल बनना है तो मेरे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट मिलना चाहिए। तो राइट अ क्वेश्चन प्लीज। तो पहला क्वेश्चन यही है आपका, फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स, फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल लिख के हमने लगा दिया, ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग vertices of a convex octagon, convex octagon। ठीक है, कॉन्वेक्स ऑक्टागन के वर्टिसेस को यूज करते हुए कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? अब समझने वाली बात है बच्चों। मान लीजिए आपके पास में एक ऑक्टागन बना देंगे जिसमें 8 साइड होता है, दिस इज ऑक्टागन। ऐसे आपने मान लो बना दिए, ये ऑक्टागन है। नाम दे देंगे ए, बी, सी, डी, ई, एफ। आप इसमें कोई भी 3 पॉइंट, सॉरी हाँ ये हेक्सागन बन गया, मुझे ऑक्टागन बनाना था तो 8 साइड बना लेते हैं। फिर समझ लीजिए 8 साइड आप ऐसे बना दीजिए, ऐसे। थोड़ा रेगुलर नहीं है, आप कैसे बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये आपका एक ऑक्टागन बन जाएगा, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। अब बच्चों इसमें कोई भी 3 पॉइंट आप ज्वाइन करिए, कोई भी 3। जैसे मान लो, और वो भी वर्टिसेस ले, मान लो इसको और इसको आप ज्वाइन कर रहे हैं तो बच्चे एक ट्रायंगल देखो ये बन गया। ऐसे ही इन दोनों पॉइंट्स को हमने ले लिया है, आप मान लो इससे मिला देंगे तभी बन गया ट्रायंगल। इसको लेके चल रहे हैं, पॉइंट को मिला देंगे बन जाएगा ट्रायंगल। देखो ये ट्रायंगल क्या है, एच ई ए। तो कोई भी 3 पॉइंट आप लेके चलते हैं, डीसी के साथ आपने एच मिला दिया तो ये भी बन जाएगा ट्रायंगल। तो क्या ट्रायंगल गिन पाएंगे? नहीं, यहाँ ट्रायंगल काउंट करके आप नहीं बना सकते हैं। अब मान लो काउंट करने भी चलते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम टेकन प्रोसेस होगा। मान लीजिए बाय द केस कोई ट्रायंगल छूट गया तो आप नहीं बना पाएंगे फिर। तो उससे बेहतर हमको ये समझ में आ रहा है, सर ये मेरे पास अगर ये ऑक्टागन है, बच्चों ऑक्टागन में आपको पता है 8 साइड्स होता है। बच्चों 8 साइड्स होगा तो याद रखेंगे 8 क्या होगा, वर्टिसेस भी 8 होता है। तो यहाँ बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ जो ट्रायंगल्स फॉर्म्ड हो जाएंगे, बनेंगे आउट ऑफ 8 वर्टिसेस। कोई भी 8 वर्टिसेस है, उसमें से 3 वर्टिसेस का आप करेंगे सिलेक्शन, पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा। आउट ऑफ 8 वर्टिसेस में से 3 का करेंगे सिलेक्शन तो आपका ट्रायंगल बन जाएगा। 8C3 इसका आंसर हो जाएगा। मान निकालना ही है, मैंने आपको उस दिन क्लास बता दिया था बच्चों। NC3 का फार्मूला होता है n-1 n-2 अपॉन क्या होता है 6, बताया था हम। तो लगा दूं 8 8-1 7 8-2 6 अपॉन क्या होता है 6 6 कट गया बच्चे 56 ट्रायंगल बन सकते हैं। तो क्या 56 को बना के काउंट कर पाएंगे? इसमें नहीं, प्रॉब्लम होगी, नोट कर लीजिए।
अब बच्चों आप मुझे बताइए, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेट लाइन, अगर मान लीजिए आपको स्ट्रेट लाइन बनाना तो क्या करेंगे, बोलो। जॉइनिंग टू क्या, डिफरेंट पॉइंट्स। अगर दो डिफरेंट पॉइंट को आप ज्वाइन कर देते हैं तो आपका बन जाएगा स्ट्रेट लाइन, राइट। मान लीजिए आपके पास में दो पॉइंट है, इसको आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया तो आपके पास में बन जाएंगे, स्ट्रेट लाइन आपका तैयार है, ठीक है। तो इट मीन्स ये हुआ कि मान लो स्ट्रेट लाइन बनाना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ दो ही पॉइंट का करेंगे सिलेक्शन, तो आपका स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। वैसे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, बाकी तो आप समझ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आप इसी पे लिख लीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, देयर आर 11 पॉइंट्स इन आ प्लेन। किसी प्लेन बच्चे 11 पॉइंट्स हैं। नो 3 विच ऑफ कोलिनियर NO, नो 3 विच ऑफ कोलिनियर, उसमें से कोई 3 बच्चे कोलिनियर नहीं है। 11 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो बच्चे फाइंड करना है। फाइंड पहला पार्ट, इसके कई पार्ट हैं। नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स, फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट triangles that can be formed, by taking points as vertices, by taking points as vertices। तो इसका आंसर क्या होगा, बोलो भाई। डिफरेंट ट्रायंगल्स बताने हैं और मेरे पास 11 पॉइंट। अब ये बताइए, जो 11 पॉइंट्स मान लीजिए बेसिक्स आपको थोड़ा बता दें, जरूरी भी है बेसिक्स से बताना। मतलब जो 11 पॉइंट्स आपके पास में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 पॉइंट्स ऐसे हमने बना दिया है। ये आपके 11 पॉइंट्स हैं। साथ में बोले कि फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स, सॉरी यहाँ गलत हो चुका है, यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो ठीक है, ट्रायंगल्स भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। ट्रायंगल्स मान लीजिए ट्रायंगल से बनाना है, लेकिन जो ये 11 पॉइंट्स में दिए गए हैं, इसमें से कोई भी 3 पॉइंट क्या है, कोलिनियर नहीं है। सारे पॉइंट अलग अलग हैं। तो आप खुद समझिए, कोई भी 3 पॉइंट आप ज्वाइन, मान लो इसको ज्वाइन करते हैं, बन गया ट्रायंगल। इसको ज्वाइन करेंगे, बन जाएगा ट्रायंगल। ऐसे किसी भी 3 पॉइंट को मिलाएंगे, ट्रायंगल बन जाएगा। तो आंसर क्या लिखेंगे, बोलो। तो आंसर सीधे क्या हो जाएगा, 11C3 आपका आंसर हो गया। इसको निकाल भी सकते हैं, मैंने बताया था फॉर्मूला NC3 से। फॉर्मूला होता है n-1 n-2 अपॉन क्या बच्चों, 6 लगा दो फॉर्मूला। 11 और 10, 11 - 2 कितना आ जाएगा, 9/6। ये तो है। तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 2 5 जा 10। तो ये 3 है आपके पास। कुछ 11 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 15। तो ऐसे कितना आ जाएगा, 165 ट्रायंगल आपके पास बन जाएंगे। हाँ, जो लिखा हुआ नो 3 विच ऑफ कोलिनियर, कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है। कोई भी 3 मतलब कोई भी 3 मतलब आउट ऑफ 11 पॉइंट्स में से बच्चे कोई भी 3 पॉइंट ऐसे नहीं है, इस टाइप से। नहीं, तो कह रहा है कि इसमें से जो 11 पॉइंट्स हैं, इसमें से कोई भी 3 नहीं है कोलिनियर, इसका नहीं माना जाएगा। दिया, हाँ बच्चों, डाउट अक्सर ये आ सकता है। मतलब हमने कहा दिया 11 पॉइंट्स इन अ प्लेन, फाइंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। हमने सीधा से बता दिया कि 11 पॉइंट आपके पास में है, आपको बताना कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो आप सोच सकते हैं सर 11 पॉइंट्स में हो सकता है कुछ पॉइंट कोलिनियर हों,
इसलिए उस केस को ना सोचने, आप ना सोचें, साफ साफ लिख दिया गया है कि कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, मतलब सारे पॉइंट क्या हैं, नॉन कोलिनियर हैं, और तभी बनेगा ट्रायंगल। ट्रायंगल बनाने के लिए सारे पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होने चाहिए, ठीक है ना, इसलिए दिया गया है। अच्छा, सेकेंड पार्ट समझिए, इसी का सेकेंड पार्ट थोड़ा अच्छा सवाल है। जैसे मान लो मैंने कह दिया फाइंड, ध्यान दो, नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रेट लाइन्स, साथ में आप नोट करते रहिए, स्ट्रेट लाइन that can be formed by joining these points, by joining these points। इन पॉइंट्स को मिलाने पर कितने डिफरेंट लाइन बन सकते हैं, ये तो खैर सारे निकाल सकते हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 11C2 हो जाएगा सीधा, ठीक है ना, क्योंकि भाई 11 पॉइंट्स हैं, किसी भी 2 पॉइंट को मिलाओगे तो बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। तो इसको निकाल लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है बताओ NC2 का, n-1/2 होता है, लगा दो भाई 11 - 1 10/2, 2 5 जा 10, फिर आंसर आ जाएगा 55, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिए, अब समझिए, जरा समझिए, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। मैंने कहा देयर आर 11 पॉइंट्स इन अ प्लेन, out of which 5 points are collinear। 5 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। देन फाइंड, पहला number of different triangles formed, ये आपको पहला पार्ट बताना है। बाई ज्वाइनिंग लिख सकते हैं, बाई ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, ये तो आसान है, बाई ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। बताओ 11 पॉइंट्स में से 5 पॉइंट ऐसे हैं जो कि क्या है, कोलिनियर हैं, ठीक है ना, 5 पॉइंट्स। अब मान लो बताते हैं बेसिक से, 1 2 3 4 5 6, बच्चे 5 पॉइंट ऐसे हैं, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अब बात समझिए जरा, यहाँ पे समझने वाली बात है। तो आप कहेंगे जो सर टोटल ट्रायंगल जो बनेगा हमारा, जैसे इन 5 से तो नहीं बनेगा ट्रायंगल, अगर इन पांचों में से बच्चे आपस में कोई 3 पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। लेकिन इन 5 में से सिर्फ 2 पॉइंट लें और एक ले लें तीसरा पॉइंट, तो बन जाएगा ट्रायंगल। बोलो, इन 5 में से कोई भी 2 पॉइंट ले लें, एक ले लें तीसरा पॉइंट, मान लो इसको ज्वाइन कर दें तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, टोटल केस कितना होगा, 11 पॉइंट हैं, 11 पॉइंट्स में से कोई भी 3 पॉइंट का करेंगे सिलेक्शन तो ट्रायंगल बनेगा। लेकिन उसमें बच्चे ये 5 वाले केस शामिल हो जा रहे हैं। 11C3 क्या है, 11C3 टोटल ट्रायंगल है, और उसमें इन 5 पॉइंट्स में से इनमें से कोई 3 ज्वाइन करोगे ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। भाई मान लो ये 3 पॉइंट हैं, मान लो ये, अगर आप इसको अगर ज्वाइन करते हैं तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो बच्चे क्या करेंगे, इन 5 में से किसी भी 3 पॉइंट का सिलेक्शन हम लोग हटा देंगे। बात समझिए, इंपॉर्टेंट बात है ये। हमने ये कहा कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, तो आप कहेंगे सर टोटल ट्रायंगल 11C3 होंगे,
11 पॉइंट्स में से कोई भी 3 पॉइंट लेंगे तो ट्रायंगल बनेगा। लेकिन सर इस कोई भी 3 में से एनी 3 पॉइंट में से ये 5 वाले पॉइंट भी शामिल हो जा रहे हैं, तो इन्हीं 5 पॉइंट में से 3 पॉइंट का सिलेक्शन हम लोग हटा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक 11C3 हम लोग सॉल्व किया, कितना आया था 11C3? 1 नहीं यार, 11C2 165 आया था ना, सॉरी 165 आया था। और मैं से 5C3 कर देंगे माइनस, तो 10 आएगा। 5C3 10 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 155 ट्रायंगल्स आपके बन जाएंगे। इसी का सेकेंड पार्ट समझिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम यही है। सेकेंड पार्ट आपको बताना है, फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रेट लाइन्स, स्ट्रेट लाइन्स that can be formed by joining these points, by joining these points। अब ये बात तो समझिए, इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन बच्चे लैंग्वेज सेम है, 11 पॉइंट्स हैं, उसमें से 5 पॉइंट कैसे हैं? कोलिनियर हैं, मतलब 5 पॉइंट एक लाइन पर सिचुएटेड हैं। तो आप कहेंगे सर ठीक है, देख लीजिए सर, मान लीजिए पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पॉइंट है। और जब 5 पॉइंट ऐसे हैं जो कोलिनियर हैं, 1 2 3 4 5, तो आपको बताना कितने डिफरेंट स्ट्रेट लाइन बनाना है आपको। आंसर क्या होगा, कितने डिफरेंट बन सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 11 पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट का करेंगे सिलेक्शन तो बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। कोई 2 पॉइंट आप ले लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट। कहेंगे सर ये बना दिया स्ट्रेट लाइन, ये बन गया, इस सारे स्ट्रेट लाइन सर बन रहे हैं, ये सारे स्ट्रेट लाइन ही आपके पास बन रहे हैं। हाँ, अगर आप इन 5 पॉइंट को मान लो ज्वाइन करते हैं तो बच्चे स्ट्रेट लाइन तो बन ही रही है, लेकिन क्या कह रहा है ये? डिफरेंट बनना चाहिए। ये जो आपने बनाया स्ट्रेट लाइन सेम स्ट्रेट लाइन है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन सेम ही तो मानोगे इसको, इसके टुकड़े करोगे तो एक ही स्ट्रेट लाइन मानी जाएगी। तो ये जो 5 पॉइंट को आपने ज्वाइन किया है ये एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है। लेकिन हाँ, अगर आप इन 5 में से कोई एक पॉइंट लेके चलते हैं और तब आप ज्वाइन करेंगे तो बच्चे बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो वही सेम केस लगाएंगे, यहाँ भी वही क्या लगा देंगे, टोटल केस में से आउट ऑफ 11 पॉइंट्स कोई भी 2 पॉइंट का करेंगे सिलेक्शन तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन इन 2 पॉइंट में बच्चे ये 5 पॉइंट का भी सिलेक्शन इन्वॉल्व है, तो इसको हटा देंगे। 5 में से कोई भी 2 पॉइंट का सिलेक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो आपने कहा हटाया क्यों? सर इन 5 में से कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो बनेगा स्ट्रेट लाइन, लेकिन डिफरेंट स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, एक ही स्ट्रेट लाइन बन पा रहा है। इस वजह से हम क्या करते हैं बच्चे, लास्ट में +1 करना पड़ेगा। मतलब टोटल केस तो ये है 11C2, मतलब क्या बच्चे टोटल आपके पास में स्ट्रेट लाइन्स हैं, और 5C2 वो केस है जिससे स्ट्रेट लाइन तो बन रहा है लेकिन एक ही स्ट्रेट लाइन बन पा रही है, इसलिए इसको माइनस कर देंगे क्योंकि टोटल हमने लिख लिया टोटल, इसमें से माइनस किया। और 5C2 में से कोई भी 5 पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो बनेगी स्ट्रेट लाइन, लेकिन एक ही बनेगी स्ट्रेट लाइन, इसलिए हम +1 कर देते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक 11C2 हमने एक बार सॉल्व किया था, क्या आंसर आया था? 55 आया था। कितना आया था? 55। 5C2 आएगा 10 + 1, सॉल्व करेंगे 55 - 9 कितना आएगा बोलो? 46। सबका इसका आंसर आ जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, फिर से एक बार इसको समझ लीजिए इस बात को, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चों को डाउट आता है। मेरी बात सुनोगे, फिर से समझा देते हैं आप लोगों को। जैसे 11 पॉइंट्स हैं, 11 बच्चे पॉइंट्स हैं, इसमें से
5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कोलिनियर हैं, डिफरेंट स्ट्रेट लाइन है, डिफरेंट मतलब अब मान लो 11 पॉइंट्स में यहाँ बना के फिर से बताते हैं, बात समझिए। मान लो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट तो नहीं है कोलिनियर, 5 पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन में सिचुएटेड हैं। कोलिनियर मतलब ऐसे पॉइंट जो सारे एक ही स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग हों। तो बना दीजिए 1 2 3 4 5, ये 5, ये बच्चे 5 पॉइंट आपके पास में हो गए हैं। और टोटल कितने पॉइंट हैं? ये 11 पॉइंट हैं, 6 इधर 5 उधर हैं। और हमसे बोला है कितने डिफरेंट स्ट्रेट लाइन बनेगी, कितने डिफरेंट लाइन बनेगी। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, कोई भी 2 पॉइंट को आप मिलाओगे, आप कहेंगे सर देखिए ये मिला दिया सर, ये सारे क्या स्ट्रेट लाइन है। लेकिन जब आप इन 5 पॉइंटों में से किसी भी 2 पॉइंट को मिलाओगे तो देखो बन रही स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये क्या स्ट्रेट लाइन तो बन रही है, लेकिन क्या डिफरेंट है, ये एक ही स्ट्रेट लाइन है। जैसे मान लो इसके आप टुकड़े करेंगे, पीसेस करेंगे, ये एक ही स्ट्रेट लाइन तो बन पा रही है, इसके पीस करेंगे तब भी वो एक ही स्ट्रेट लाइन ही माना जाएगा। तो ये 5 पॉइंट तो हैं, लेकिन इसको जो ज्वाइन कर रहे हैं तो मात्र एक ही स्ट्रेट लाइन बन रहा है। लेकिन इन 5 में से कोई एक पॉइंट लेके चल रहे हैं और बाकी अगला पॉइंट इससे ले लेते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट लिया, इससे मिला दिया, ये बन गया स्ट्रेट लाइन, तो ये डिफरेंट स्ट्रेट लाइन है। ये पॉइंट में ले लिया है, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया, बन गया स्ट्रेट लाइन, इस पॉइंट के इससे ज्वाइन कर दिया, बन गया स्ट्रेट लाइन। ये सारे कैसे हैं? डिफरेंट स्ट्रेट लाइन है। तुम क्या करेंगे, 11 में से 11 पॉइंट है, कोई भी 2 पॉइंट करेंगे सिलेक्शन तो बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन उसमें ये टोटल केस है, उसमें ये 5 पॉइंट में से किसी भी 2 पॉइंट सिलेक्शन भी इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन 5C2 इससे कोई स्ट्रेट लाइन तो इससे स्ट्रेट लाइन बन तो रहा है, एक बन रहा है, इसलिए हम +1 कर देते हैं। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा +1 क्या, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, क्योंकि आपने इस स्ट्रेट लाइन का जिक्र नहीं किया। +1 इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चे इस स्ट्रेट लाइन जो आपके पास बन रही है इसको हम थोड़ी बनाया है, इसको हमने काउंट ही नहीं किया। आपने इसको काउंट कर लिया है सारी स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसका नहीं काउंट हो रहा है भाई, टोटल केस में इसको माइनस कर दिया आपने। तो जो ये 5 पॉइंट को मिलाने पर जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है ये कहाँ गया फिर, इसलिए हम लोग इस स्ट्रेट लाइन को यहाँ लाके +1, ये जो +1 हुआ है बच्चे, ये इस स्ट्रेट लाइन को दिखा रहा है कंप्लीट 5 पॉइंट को मिलाने पर। यस अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। देयर इज ट्रायंगल PQR, देयर इज ट्रायंगल PQR हैविंग 4 इंटीरियर पॉइंट्स, हैविंग 4 इंटीरियर पॉइंट्स on side PQ और बच्चे 5 किस पे है, on QR and 5 on RP। अब समझा रहे हैं क्या सवाल है। फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स फॉर्म्ड ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स।
बात समझिए। एक बच्चों आपके पास कोई ट्रायंगल यहाँ दिया गया है। मान लीजिए ये ट्रायंगल आपके पास पी क्यू आर है। कह रहे हैं कि 4 पॉइंट्स कहाँ है, एफ ओ यू आर, 4 पॉइंट बच्चे कहाँ पर है, साइड पी क्यू पर है। तो साइड पी क्यू पे आप बना दीजिए 4 पॉइंट्स, 1 2 3 4। फिर 5 पॉइंट्स कहाँ पर हैं, क्यू आर पे। तो क्यू आर बना दीजिए 1 2 3 4 5। अच्छा 5 कहाँ पे हैं, आर पी, 1 2 3 4 5। कह रहे हैं कि इन पॉइंट को ज्वाइन करने पर कितने डिफरेंट ट्रायंगल्स बन सकते हैं। तो आप कहेंगे सर ठीक है सर, कोई भी 3 पॉइंट अगर हम ज्वाइन करते हैं तो देखिए बन गया ट्रायंगल। बताओ, कोई भी सर 3 पॉइंट आप ज्वाइन करेंगे, ये बन गया ट्रायंगल। देखो ये आपके पास में ट्रायंगल बन रहे हैं, बोलो दिस इज ट्रायंगल। तो क्या बना के चेक कर पाओगे, बना के चेक नहीं कर सकते, कुछ कुछ में दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप कहें सर मेरे पास टोटल पॉइंट हैं कितने, बताओ जरा। टोटल पॉइंट आपके पास में 14 पॉइंट हैं। बताओ भाई, ये 5 5 हैं और 4 पॉइंट वो हैं। तो टोटल जो ट्रायंगल आपका बनेगा, टोटल ट्रायंगल ध्यान देना, बच्चे 14C3 तो बनेगा। लेकिन आप ध्यान दो बच्चे, इसमें ये जो आपके पास में 1 2 3 4 जो 4 पॉइंट्स हैं, ये कैसे हैं, ये कोलिनियर हैं। बताओ, इनसे कोई भी 3 पॉइंट मिलाने पर ट्रायंगल नहीं बनेगा। ये जो 5 पॉइंट आप देख रहे हैं कैसे हैं, ये कोलिनियर हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पर हैं। यस, ये 5 पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर हैं। मुझे सारे केस मैच हो जाएंगे। मतलब क्या होगा बोलो, 4C3 माइनस 5C3 और माइनस क्या 5C3। मतलब 4C3 मतलब ये PQ साइड से, QR साइड से, RP साइड से ये केस मैच करेंगे। सॉल्व इसको आप कर लेंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बस। अच्छा आपने ये बच्चे अगला समझिए कॉन्सेप्ट। बच्चे कॉन्सेप्ट वो है डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन का कॉन्सेप्ट है। बात समझिए, जैसे आप मुझे बताइए जरा, आपने बहुत सारे, मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल कितने होते हैं इसमें, 2, ये 2 डायगोनल हो गए, सबको याद होता है। अच्छा आया कैसे है, अच्छा ये बताओ, अच्छा होता क्या है डायगोनल, मान लो उसको नाम दे दें ABCD। बच्चे कभी भी डायगोनल साइड नहीं होता है, साइड, जैसे ये कोलेटरल है, इसका साइड क्या है, AB BC DC DA, ये आपका नहीं होता है। और डायगोनल हमेशा अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने पर ही बनता है। जैसे A की अपोजिट क्या है, C है, B की अपोजिट D है, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने पर डायगोनल बन जाता है। तो आप कहेंगे सर अगर हम एक फॉर्मूला लिख लें यहाँ पे, टोटल, जैसे एक बच्चे रूल ही है आपके पास, अभी रूल को वेरीफाई दिखाते हैं, वेरीफाई करके। से यहाँ पे आपका जो डायगोनल आ जा रहा है, डायगोनल्स इक्वल टू 2 डायगोनल यहाँ पे आ जा रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं, एक AC है, एक क्या आपके पास में BD है। तो रूल ये है, टोटल
number of total number of diagonals of n side polygon इक्वल टू, बच्चे n पॉइंट्स में से किसी भी 2 पॉइंट का सिलेक्शन करेंगे डायगोनल बन जाता है, और माइनस क्या होता है n, ये फार्मूला होता है NC2 माइनस n फार्मूला होता है। अच्छा होता क्या समझिए, 4 पॉइंट में से, अच्छा डायगोनल्स मीन्स, अच्छा बताओ डायगोनल्स होता क्या है बेसिकली बच्चे, अपने आप में क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। डायगोनल्स क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो आप कहेंगे सर हमको डायगोनल बताना है, मान लो हम 2 डायगोनल्स को वेरीफाई कर रहे हैं, तो कहेंगे सर मेरे पास 4 पॉइंट हैं, मेरे पास बच्चे 4 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट का करेंगे सिलेक्शन तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन तो बन जाएगा। लेकिन हमको बनाना है क्या, डायगोनल बनाना है, तो क्या हमारा ये ए भी मेरे काम का होगा, ए भी इससे मेरे काम का नहीं होगा। क्या BC मेरे काम का है, नहीं। क्या CD डायगोनल होता, नहीं होगा। क्या DA डायगोनल, नहीं होगा DA डायगोनल। तो मतलब ये चारों साइड मेरे काम के नहीं है, तो मुझे 4 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और जब आप n 4C2 माइनस 4 सॉल्व करेंगे, 4C2 कितना हो जाएगा, 4C2 बताओ, सॉल्व कर लो भाई। 4 माइनस 1/2 और माइनस 4, तो 4 मल्टीप्लाई 3/2 माइनस 4, 2 2 जा 4, कितना आएगा 6 माइनस 4 कितना आ गया, ये 2 आ गया। बोलो, तो 2 डायगोनल यहाँ वेरीफाई हो गया। मतलब मेरे पास अगर n, ये बताओ अगर n साइडेड पॉलीगन है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें n पॉइंट भी तो होंगे। जैसे इसमें कितने साइड है, इसमें 4 साइड हैं, कोलेटरल 4 साइड है, तो इसमें 4 पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आउट ऑफ 4 पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट लेंगे। जैसे यहाँ पे आप बात समझिए, अगर बच्चे n साइडेड पॉलीगन है तो आउट ऑफ n पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट लेंगे तो बन जाएगा हमारा, क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन उन जो बन रहा है हमारा स्ट्रेट लाइन, उसमें जो n साइड है वो मेरे काम का नहीं है, इसलिए हम क्या कर देंगे, माइनस n कर देते हैं। इसी बात को हम और सॉल्व कर लेंगे, ध्यान देना, या ऐसे लिखिए, या इसको बच्चे आप सॉल्व करेंगे तो n माइनस 3/2 होता है। चाहे आप ये याद कर लो NC2 माइनस n, या आप n इंटू n माइनस 3/2 याद कर लेंगे, आंसर सेम आता है। वैसे ये भी आप इसको निकाल सकते हैं, दिक्कत नहीं है। तो ये बच्चे फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेंगे सब लोग। बच्चे अगर n साइड है पॉलीगन में, उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो NC2 माइनस n होता है, ठीक है ना। अब देखो भाई हमने NC2 माइनस n को ही सॉल्व कर लिया है, n माइनस 3/2 होता है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं, बताओ। NC2 का क्या होता है, n माइनस 1/2 माइनस n, दोनों में कॉमन क्या है n, तो n माइनस 1/2 माइनस 1 n, 2 बच्चे हो गया LCM, n माइनस 1 और 2 बन जाए 2 माइनस 2, तो n माइनस 3 भाई ये जुड़ गया /2, ये हो गया। तो चाहो तो ये याद कर लो, ये बेहतर होगा, ये जल्दी आंसर ले आएगा आपका, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए, और क्वेश्चन लेके चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, देयर इज कॉन्वेक्स पॉलीगन of 10 sides, find number of different triangles, find number of
ये आपका होमवर्क दे देते हैं। डिफरेंट ट्रायंगल्स that can be formed, that there is convex polygon of 10 sides, yes. Find number of different triangles that can be formed by using vertices of polygon, by using vertices of पॉलीगन सच डैट, ये यहाँ थोड़ा इम्पोर्टेंट बात समझना है, सच डैट नो साइड ऑफ ट्रायंगल इज सेम एज एनो, नो साइड ऑफ ट्रायंगल इज सेम एज एनी साइड ऑफ पॉलीगन, एनी सेम एज, यहाँ लिख सकते हैं एनी साइड ऑफ पॉलीगन, मतलब पॉलीगन की कोई भी साइड, पॉलीगन की कोई भी साइड ट्रायंगल की साइड नहीं होनी चाहिए। थोड़ा हिंट भले दिया जा सकता है, बाकी तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझिए, जैसे मान लो किसी पॉलीगन में 10 साइड है। अब 10 साइड कैसे भी करके आप बना लीजिए। कैसे भी करके बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 बन गया, ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मिला दीजिए इसको। ये मान लो कोई पॉलीगन है 10 साइड का। अब इसमें अगर नाम दे दें A B C D E F G H I J, ऐसे ट्रायंगल बनाइए जैसे ही कह रहे हैं कि ऐसा, जैसे ये ट्रायंगल में काम का हो जाएगा। कौन कौन सा? कोई भी 3 ट्रायंगल बनाइए। इसमें साफ साफ बोले सच दैट नो साइड ऑफ ट्रायंगल इज सेम एज एनी साइड ऑफ पॉलीगन। तो पॉलीगन की साइड का कोई यूज नहीं करना है, तो ऐसा कोई ट्रायंगल आप बना लीजिए। ठीक है, हिंट हमने इतना दे दिया है, आपको समझ सकते हैं। इसमें ऐसा कोई ट्रायंगल बनाए जिसमें साइड नहीं यूज हो पॉलीगन की। ठीक है, हाँ HE, हाँ जैसे ये ट्रायंगल में काम का हो जाएगा HED। ठीक है, इसमें भी ED, ये साइड आ जा रही है, हैं? EB, हाँ यस, ये मेरे काम का होगा। जैसे मान लो इसको ज्वाइन कर दें, ये जो ट्रायंगल बना है HEB, ये मेरे काम का है। ठीक है ना, HECB हो जाएगा। जैसे मान लो ट्रायंगल हम दे देते हैं HEC, सॉरी हाँ HEC भी मेरे काम का हो जाएगा। ट्रायंगल HEB भी मेरे काम का, मान लो HE और C आप ज्वाइन करते हैं, मेरे काम का है। तो ऐसे आपको बताना कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। ये ट्रायंगल मेरे काम के, बाकी अलावा कुछ और मान लो बना दिया। मान लो आपने कहा GFE ट्रायंगल, जो GFE बच्चे बनाया है, मान लो ये बना दिया, इसमें ये साइड इन्वॉल्व हो जाएगा। साइड इन्वॉल्व नहीं करना है तो ये मेरे काम का नहीं हो पाएगा। बाकी और भी ट्रायंगल बन सकते हैं। ये सवाल आपका होमवर्क लगा के आइए सवाल को। हाँ सवाल आप नोट कर लीजिए। हाँ, मैं डायगोनल्स का क्वेश्चन नहीं बताया, शायद एक बता ही देते हैं। मान लो मैंने कह दिया फाइंड नंबर ऑफ टोटल डायगोनल्स
12 साइड्स पॉलीगन। अच्छा 12 साइड पॉलीगन है तो n कितना हो गया हमारे पास 12, और टोटल जो आपके पास डायगोनल्स का फार्मूला है क्या होता है n माइनस 3/2 लगा लीजिए इसी में 12 माइनस 3/2, 12 इंटू 3 क्या 9, 2 6 जा 12 यहाँ कट कर लेते हैं तो बच्चे 6 मल्टीप्लाई किया आ जाएगा 9 और 6 9 जा 54 आपके पास बनेंगे डायगोनल। ठीक है, एक मैंने बेसिक क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया है। एनी प्रॉब्लम? तो ठीक है, इतना आप रिवाइज कर लीजिए, बाकी क्लास आपके नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे।